ठीक है। एक बात बताइए आप लोग, क्या हमने पिछली क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था? तो कोई बताएगा कौन कौन से पॉइंट थे, एरोमेटिक होने की कंडीशंस क्या क्या थी? सर हेलो। 4। यस सर। साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। रूल होना, ठीक है, बहुत रेजोनेंस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? आप लोग बोलो, बिंदास बोलो, कोई बात नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है। जितना हम बातें करेंगे उतना अच्छा है, जितना कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा वही अच्छा है। एंटी एरोमेटिक के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस थी, बताइए। फिर साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर, रेजोनेंस और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हुक्स रूल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों को पता ही है। बहुत सारी बच्चों को कभी कभार कंफ्यूजन ये होती है ना एरोमेटिसिटी में, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था। उस दिन मैंने बता दिया था कि भाई अगर आप n की वैल्यू इसमें क्या रखो, 0 रखो, तो कितना निकल के आएगा? 4n+2 का 2 पाई 2। इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? यस सर। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 होगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। n की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो क्या निकल के आएगा? 14। अगर n की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 18। अगर ये नंबर उसमें एग्जिस्ट करता है पाई इलेक्ट्रॉन में, तो वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग, बोलिए बोलिए। यस सर। यस सर। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली अगर बात करें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 रखोगे तो 0 कंसीडर नहीं है, यहाँ पर 0 अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन की ही बात नहीं कर रहे, पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं 1 रखूं तो 1 के बाद क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, और फिर 16 आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एंटी एरोमेटिक में आएगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो किस में आएगा वो? ये भी एंटी एरोमेटिक, 12 भी एंटी एरोमेटिक, 16 भी एंटी एरोमेटिक के केस में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। एक चीज और हमने देखा था कि जब लोन पेयर होगा तो कब हम हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे और कब किसको लेंगे? हम लोग उसको रेजोनेंस में लेंगे। ये आप लोगों को क्लियर हो गया था? आप सभी लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। क्लियर हो गया था उस दिन? चलिए एक काम करते हैं, एक बार एग्जाम्पल से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि कब लेना है और कब नहीं लेना। ठीक है। सो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। दो एग्जाम्पल्स है, वो समझिए आप। यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारे पास जो है नाइट्रोजन है। ये कौन मॉलिक्यूल्स है ये बताइए? यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसका नाम क्या है? और एक और मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, 5 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका क्या नाम है? pyridine। क्या नाम है इसका? नोट करिए आप लोग। और इसका क्या नाम है? पायरो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ये है हमारा pyridine और ये क्या है मेरा? पायरो। अब बताइए, इनमें से दोनों ही एरोमेटिक है कि कोई एरोमेटिक है, कोई एंटी एरोमेटिक है? जल्दी बताइए आप। सर दोनों ही चलिए एरोमेटिक। चलिए, क्या? दोनों ही हेलो, एरोमेटिक। दोनों एरोमेटिक है। अब यहाँ पे कंसीडर क्या है कि भाई सबसे पहले ना आपको करना क्या है? एरोमेटिक बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? एरोमेटिक बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो पूरे मॉलिक्यूल्स में क्या है? कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है। और प्लेनर चेक करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मान लो कि अगर एक कार्बन है, इसी कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है और एक पाई बॉन्ड है, क्या? एक पाई बॉन्ड और 3 क्या हो? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ आप लोगों को कि एक पाई बॉन्ड अटैच है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा बताइए? sp2 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। sp2 आएगा तो क्या हो जाएगा?
प्लेनर होगा कि नहीं? Yes, sir. सर Sir. आपको कुछ नहीं करना है, पूरे जब कंपाउंड आप चेक करोगे तो सिर्फ आपको यही चेक करना है कि भाई एक कार्बन से 3 सिग्मा और 1 पाई होना चाहिए, तो वो प्लेनर हो जाएगा कार्बन। जैसे यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे चेक करिए ईच कार्बन से, मैं उसको रेड कलर से मेंशन करता हूँ, ईच कार्बन की बात करोगे क्या ये प्लेनर होगा कि नहीं, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है। देखिए है कि नहीं? यस सर। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधा चेक करना है कि उस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच होना चाहिए, 1 पाई अटैच होना चाहिए, वो प्लेनर ही होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए आप एक बात बताइए, यहाँ पर आप देखोगे कि भाई साहब ये वाले मॉलिक्यूल्स में ना पूरा रेजोनेंस तो हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. तो अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस तभी तो ये नाइट्रोजन sp2 होगा। लेकिन वही यहाँ पे देख लो, यहाँ पर ये 3 सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन से पहले ही अटैच्ड है, तो ये sp2 हो गया कि नहीं हो गया प्लेनर? यस तब इसको किस में लेंगे हम लोग लोन पेयर को? रेजोनेंस में। ठीक है, जब प्लेनर होगा पहले तब हम रेजोनेंस में लेंगे, और अगर मान लो कि रेजोनेंस पहले से ही हो रहा है तब हम हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे। तो दोनों के केस में आप चेक करोगे तो प्लेनर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कितने, 2 पाई के, एक तो ये पाई एक ये पाई, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसलिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही मेरा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक काम करता हूँ कि कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, फिर आप लोग बताइए कि वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये एग्जांपल्स है, आप देखिए। ये जो कंपाउंड है, क्या ये जो है एरोमेटिक होगा क्या? इसका नाम हुआ फ्यूरान, सॉरी फ्यूरान। क्या ये एरोमेटिक होगा? एक और मैं कंपाउंड देता हूं आपको, सेम कंपाउंड है, इसको निकाल लोगे तो वो अपने आप बता दोगे। ये जो कंपाउंड है ये क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक? जल्दी बताइए आपको। चलो यार जल्दी बताओ बताओ बताओ, क्या होगा ये? कोई तो बताओ आप लोगों में से। Sir, furan aromatic होगा. तो ये बताइए, सिमिलर यहाँ पर से सल्फर है, तो ये भी एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? सेम ही है ना, Yes, sir. तो ये भी एरोमेटिक होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए कितने लोगों को कंफ्यूजन क्या थी वो बताओ आप लोग, कि क्यों नहीं निकाल पाए? कोई बताएगा मुझे? ऑनेस्टली बताओ, कोई बात नहीं, बताइए बताइए। हाइब्रिडाइजेशन वाला एक बार फिर से बता दो। हाँ देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि मान लो कि आपको करना क्या है इस केस में, देखो ना, आपको सिर्फ sp2 प्रूव करना है कि नहीं करना है? यस सर। तो अब देखो यहाँ ऑक्सीजन जो है ना, इसको हाइब्रिडेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि भाई साहब क्या होगा, लोन पेयर प्लस सिग्मा, यही था ना? यस सर। अब बताइए कि ये जो ऑक्सीजन है ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, सारे कार्बन sp2 होंगे कि नहीं? 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यस इतना सर। क्लियर है आपको? Yes, यस sir. सर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऑक्सीजन है अगर ये किसी तरह से प्लेनर हो जाए तो क्या होगा भाई साहब, ये पूरा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और प्लेनर होने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन तभी होगा जब वो क्या होगा, कि यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई साहब जब ऑक्सीजन का आप लोन पेयर निकालोगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो क्या होगा, HO मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू क्या होगा कि भाई साहब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बताइए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक तो ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, तो कितने हो गए, 2। ये निकल के क्या आया, sp3। टेट्राहेड्रल हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप? यस सर। लेकिन ये तो टेट्राहेड्रल हो तो प्लेनर नहीं हुआ मॉलिक्यूल्स,
इतना समझ रहे हो आप मेरी बात। लेकिन अगर आपको प्लेनर बनाना है, हमें करना क्या है भाई, एरोमेटिक बनाना ही बनाना है, प्लेनर बनाना है। यानी कि अब आप समझो इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, कि यहाँ पे जो एक ये वाला लोन पेयर येलो वाला दिख रहा है आपको, यस सर। अब ये क्या करेगा देखिएगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। अब बताइए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो हमारी एक डेफिनेशन थी इससे पहले कि साइक्लिक मॉलिक्यूल होना चाहिए और प्लेनर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या था, रेजोनेंस इन होल रिंग। आप समझ रहे हो? यस सर। ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या करवाया कि ये वाला जो लोन पेयर है वो कहाँ चला गया, रेजोनेंस में चला गया, तो उसको तब हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आई इतनी बात आपको? यस सर। तो जब वो रेजोनेंस में जा रहा है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेंगे, और जब हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा तो रेजोनेंस में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम रेजोनेंस में वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप निकालोगे तो यहाँ पे जो अब क्या था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये वाला दो लोन पेयर था उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि भाई एक ही अवेलेबल है हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन में। समझ में आया? यस सर। क्योंकि वो रेजोनेंस में चला गया। तो अब आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या होगा, सॉरी, आपके लिए देखिए कि भाई साहब हमारे पास एक ही लोन पेयर बचा है कि नहीं बचा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये वाला, यस सर। प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इससे, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू 3, यानी कि sp2, तो ये प्लेनर भी हो गया। तो अब ये एरोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया? अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 1 पाई का ये, 1 पाई का ये, तो कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर जो पार्टिसिपेट कर रहा था इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह हम कंसीडर करते हैं, तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 6 पाई देखिए कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, चेक करिए, 2 4n+2। 6 10 14 18, 4n+2 में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। अब यस सर। देखिए साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पूरे रिंग में लोन पे रेजोनेंस लिया तो रिंग में रेजोनेंस हो भी रहा है, और इस वाली कैटेगरी में आ रहा है तो एरोमेटिक हो गया। वही अगर 4 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन 12 आता तब हम क्या बोलते कि भाई साहब एंटी एरोमेटिक है। समझ में आ गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही बस आप लोग बोलते रहिए। तो अब सिमिलरली बताइए ना, सल्फर ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर ही तो किया है, ये रेजोनेंस में जाएगा और ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। समझ में आ गया? तो ये भी कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ, सारे मॉलिक्यूल्स, पूरा मॉलिक्यूल जो है प्लेनर हो जाएगा, तो ये क्या होगा मेरा एरोमेटिक कंपाउंड। इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं, एक आध दो और एग्जांपल देता हूँ, वो आप लोग बताइए कि भाई वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ये देखो आप, दिमाग लगाना आप लोग, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। यहाँ पर बोरॉन है, ठीक है, क्या ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, बताइए, एरोमेटिक होगा कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। सोचो आप लोग और टाइम लो, मैं आप लोगों को 10 सेकेंड, 10 नहीं थोड़ी 1 मिनट देता हूँ, सोचो आप लोग, और फिर मैं बताता हूँ कि ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारे प्लेनर होंगे, लेकिन मैं इसको हाइड ही करता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो पता ही है। बताइए आप लोग, कोई तो बताए जल्दी जल्दी, अरे बोलो यार कम से कम, क्या होगा एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? सर एरोमेटिक। उसको सर एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक। सर एरोमेटिक एरोमेटिक क्यों होगा, इसका रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। लोन चलिए पेयर है। देखिए, एक बात बताइए, क्या ये वाला कार्बन sp2 होगा कि नहीं होगा? ये यस वाला सर। कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये जो बोरॉन है ये भी sp2 होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। क्योंकि यस सर। 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो ये भी मेरा क्या हो गया बताइए, sp2 हो गया। लेकिन अब पूरे, अब दूसरी कंडीशन क्या है, साइक्लिक भी है कि नहीं, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हकल्स रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या रेजोनेंस आप कैसे डिफाइन करोगे, कोई बताएगा मुझे?
रेजोनेंस इसमें कैसे हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वाला आप कंडीशंस देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हमने रेजोनेंस का ये वाला क्राइटेरिया आप लोग देख रहे हो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, Yes, Yes, sir. sir. इसको आप लोग कैसे डिफाइन करोगे बताओ आप लोग। वही तो ये चेक करना चाहता है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो सामने वाला है वो क्या चेक करना चाहता है कि सामने वाला कि रेजोनेंस पता है कि नहीं कि कैसे होता है। बताइए आप लोग। अब एक बात बताइए कि क्या बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है कि नहीं। हेलो, Yes, sir. बोरॉन का अगर आप लिखोगे तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है ना, 1s2 2s2 एंड 2p1। ये हाइब्रिडाइजेशन में जब पार्टिसिपेट करेगा तो एक s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन और p के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3, सॉरी तो 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा इसमें, तो 1 2 3, क्लियर हुआ। और ये 3 बॉन्ड, अब ये वाला जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रह गया और ये 3 बॉन्ड बना दिए, सिग्मा बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए, और ये वाला ऑर्बिटल क्या रह गया, एम्प्टी रहा कि नहीं रहा। देखिए Yes, आप लोग sir. यहाँ पे, तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल है तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड इधर ब्रेक है तो यहाँ पे एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, और ये लोन पेयर इसके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा। Yes, sir. तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये कंपाउंड मेरा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, और बाकी सारे कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि ड्यू टू एम्प्टी p ऑर्बिटल्स रेजोनेंस आर हैपन इन होल रिंग्स। ठीक है, तो इस वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ये आप लोग बताइए कि ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए पॉजिटिव डाई कैटायन है, क्या ये एरोमेटिक होगा। चलो फटाफट चेक करो आप लोग, जल्दी करो। चलो 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 जल्दी बताओ यार। चेक करो चेक करो चेक करो, चलो चलो चलो, किसी का आंसर आया। सर एरोमेटिक होगा। ऑफ कोर्स एरोमेटिक होगा, गुड ग्रेट बहुत बढ़िया, एरोमेटिक होगा। और किसी का आंसर आया। Sir, aromatic. ठीक है बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए आप लोग, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. सर क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देखिए चार्ज सिंगल डबल और बाकी चार्ज सिंगल डबल, तो रेजोनेंस हो ही जाएगा। पूरे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, और यहाँ पे प्लेनर है। इसका जब आप इसका निकालोगे हाइब्रिडेशन, ये 2 कैटायन वाले कार्बन का, तो वो भी sp2 ही आएगा, यानी प्लेनर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा बताइए, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बहुत बढ़िया, गुड। एक और एग्जांपल देता हूं, इसको भी बताइए, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ इसको बताइए, क्या ये एरोमेटिक होगा क्या, या एंटी एरोमेटिक होगा। बताइए जल्दी से। ये लो जो यहाँ पे जो आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हो ना, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये एक लोन जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या मान लेंगे कि भाई साहब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सर एरोमेटिक। एरोमेटिक कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें, 10.
10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस यही चेक करना था मुझे। और बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है ये लोन पेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में जाएगा और सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में। सो 10 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि ये भी क्या हो जाएगा मेरा एरोमेटिक। बाकी लोग बोल नहीं रहे यार, क्यों? समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? हेलो, यस सर। बाकी लोग बोल नहीं रहे, क्यों? समझ में नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है समझ में। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं और यहीं पे एक और एग्जांपल देता हूँ, वो आप लोग बताइए कि क्या होगा। सेम ही एग्जांपल से बस मैं इसमें से चार्ज रिड्यूस कर दूंगा तो कुछ और बन जाएगा। अब इसको बताइए क्या ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? चलो चलो जल्दी करो यार, जल्दी जल्दी बताओ। और जो लोग नहीं बोल रहे वो भी बोले कम से कम। नहीं सर समझ एंटी में आ रहा तो आप पूछ लो क्या होगा ये। सर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होगा। और कोई? सर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, कायदे से तो इसको एंटी एरोमेटिक यानी कि ए ही होना चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक ना होकर के क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। क्या नॉन एरोमेटिक क्यों होता है वो मैं बताता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और, नॉन एरोमेटिक में कि वो जो जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक की जो कंडीशंस है ना वो फॉलो नहीं करेंगे तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक ये कंपाउंड है, क्या ये एरोमेटिक होगा? लीनियर कंपाउंड है तो नो सर। नॉन एरोमेटिक होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मान लो कि CH3COOH एसिटिक एसिड है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई साइक्लिक नहीं है, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। प्लेनर भी नहीं है। तो बाकी जो एरोमेटिक के बाद जो बच जाते हैं कंपाउंड वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो सिमिलरली ये जो कंपाउंड है ना नॉन एरोमेटिक है। ऐसा क्यों है मैं वो बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 एंड 8, टोटल 8 कार्बन है। ठीक है, ये होता क्या है ना कि इनके बीच में इंटरनल क्या होता है, 6 कार्बन के बाद ना रिपल्शंस बढ़ जाता है, और जैसे रिपल्शंस बढ़ता है तो ये आउट ऑफ द प्लेन में चले जाते हैं, फिर एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते। समझ रहे हो? एक प्लेन में एग्जिस्ट ना करने का मतलब कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड शेप में चला जाता है। कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है, ध्यान से देखिए, टब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और ये जो है टब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से आप देखोगे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्या ये सेमी स्ट्रक्चर है ये? पर इसका शेप कैसा हो गया है, नॉन प्लेनर हो गया, आपस में रिपल्सन की वजह से कैसा हो गया, टब शेप। बताइए कैसा हो गया, बोलो बच्चों। सर नॉन प्लेनर। टब शेप हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। और जो हमारा एरोमेटिक की कंडीशन क्या थी, ध्यान से सुनिए, कि भाई साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर होना चाहिए। दिखाई दिया ये वाला? यस यस सर। लेकिन क्या ये प्लेनर है रियलिटी में? नॉन प्लेनर है कि नहीं? यस यस सर। सर। जब ये नॉन प्लेनर है मतलब ये क्या हो गया, अब एरोमेटिक नहीं रहा, ये किस में चला जाएगा, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। क्लियर हुआ? इवन ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक ना? यस सर। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। और भी कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक जो अभी जो हम एग्जांपल करेंगे वो जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, तीनों एक साथ पूछा हुआ था कि भाई साहब आप बताइए कि क्या ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, वो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो दिमाग लगाओगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है। ये कंपाउंड जो है आप देख रहे हो, जो पहले भी हमने सॉल्व किया है, ये पाई बॉन्ड है और इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर ये ब्रेक होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, O माइनस, ये प्लस और ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इसमें क्या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, कोई बताएगा मुझे? आप लोगों को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल। क्या होता है बताइए आप लोग, मोर स्टेबल।
सो यहाँ पे आप लोग देख, ये बॉन्ड अगर इधर ब्रेक होता है, किधर ब्रेक होता है, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब इतने वाले को आप चेक करके बताइए, क्या ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए आप लोग। यस सर। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है कि नहीं होता है, यस सर। क्या होता है, More stable. मोर स्टेबल। नोट करिए, एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत हाईली स्टेबल होते हैं। तो अब बताइए कि जब ये हाईली स्टेबल है तो ये वाला जो कंपाउंड स्ट्रक्चर इसमें से इसमें जाना पसंद करेगा कि नहीं। यस सर। यस सर। तो अब बताइए कि क्या इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो, इस वाले फॉर्म में, समझ में आ रही है बात, ये वाले फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला जो फॉर्म है इसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो एरोमेटिक है, बहुत ज्यादा स्टेबल है इसलिए। समझ में आ गया आप लोगों को। यस सर। सर क्यों कर रहे हैं उसका एक ही रीजन है कि भाई साहब ये एरोमेटिक कंपाउंड। अगला देखिए, एक और एग्जांपल लेता हूं सिमिलरली, आप लोग बताइएगा यहाँ पर कि ये जो आप देख रहे हो 5 मेंबर जो रिंग है, और इस कार्बन से यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जो है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब आप लोग बताइए मुझे कि क्या ये कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। मैं 2 स्ट्रक्चर आप लोगों को देता हूं, आप लोग बताइएगा। पहला तो एक बॉन्ड इधर अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। एक तो ये मान लेता हूँ, ये मेरा क्या है, केस फर्स्ट। और दूसरा मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ, एक ये स्ट्रक्चर देता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब बताइए कौन सा स्ट्रक्चर इसमें स्टेबल होगा। केस फर्स्ट। फर्स्ट। केस फर्स्ट स्टेबल क्यों होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ ठीक है, लेकिन स्टेबल में आप देखो ना, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देखो आप, ये एंटी एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ, यस ए सर। ए, एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबल होगा। नो सर। एंड ध्यान से सुनिएगा, एंटी एरोमेटिक, क्या, एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, और जो एरोमेटिक होता है वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब एक बात बताइए, ये वाला तो स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब 2 चीजें मैं देता हूं यहाँ पर, ये वाला एग्जांपल मैं येलो रेड कलर से मेंशन करता हूं कि ये मेरा पहली रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, और ये वाली कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन है। अब इन दोनों में से बताइए कि कौन ज्यादा प्रेफरेबल है या कौन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंड वाली की फर्स्ट वाली। देखिए आप लोग, हेलो, सेकंड दिखा दो एक बार। फर्स्ट वाली ज्यादा स्टेबल होगी ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एरोमेटिक फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यस सर। और यहाँ पर जो है, सॉरी, ये वाला क्या है, ये एंटी एरोमेटिक बना रहा है, तो ये हाईली अनस्टेबल हुआ, तो ये तो होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, ये होगा ही नहीं। और ये वाला क्या होगा, एरोमेटिक है, तो ये पॉसिबल है, ये होगा, यानी कि ये मोर स्टेबल है। ये जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विच इज मोर स्टेबल। समझ में आ रही है बात। यस सर। यस सर। एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी यूज करके इन लोगों ने पूछा हुआ था। चलिए एक दो और एग्जांपल्स, जैसे कि अब जो एरोमेटिक कंपाउंड, मान लो कि कभी कभार ऐसे दे दिया आपको नीट में कि मान लीजिए कि एक ये है बेंजीन रिंग, क्या है, बेंजीन रिंग, सॉरी मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, और एक ये क्या है, मेरी बेंजीन रिंग है। तो अब इस केस में आप पूछता है कि भाई ये एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इसके साथ में ही, तो अब आप कैसे चेक करके बताओगे कि भाई ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। उसके लिए आप ध्यान से सुनते रहिए, बस मैं बताता हूं।
अब मान लीजिए कि ये दो एग्जाम्पल है, एक तो एग्जाम्पल नंबर ये, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, और ये अगर पूछते हैं कि भाई अब आप बताइए कि इन दोनों में से एरोमेटिक कौन है, तो आप कैसे बताओगे, आप लोग बताइए। दो कंफ्यूजन आएगा कि भाई यहाँ पे दो रिंग है, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे दो रिंग है ना, एक ये रिंग और एक ये रिंग, यहाँ पर कितने रिंग पॉसिबल है बेंजीन, दो, तीन पॉसिबल है। तो आपको करना है कि अलग अलग रिंग में आपको सिर्फ एरोमेटिसिटी चेक करनी है। देखिए ये भी बेंजीन रिंग एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, बताइए, बोलो बोलो जल्दी जल्दी यार। यस सर। ये भी एरोमेटिक होगा। अब ये पूरा कंपाउंड क्या होगा, मेरा एरोमेटिक हो गया। अलग अलग हमें चेक करना है, अलग अलग, हमें ऐसा नहीं कि एक ही में करके चेक करना है। ये भी मेरा क्या होगा, एरोमेटिक, ये भी मेरा रिंग क्या होगा, एरोमेटिक होगा, और ये भी रिंग क्या होगी मेरी, एरोमेटिक। तो ये पूरा कंपाउंड ही मेरा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब साथ में एक और चीज आती है भाई कि यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि ये तो आइसोलेटेड, इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो दोनों अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है कि नहीं, बताइए आप लोग। आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूज बेंजीन रिंग कुछ होती है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, एक ये ऐसे करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। अब बताइए क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्या, हेलो। थर्ड एग्जांपल में देखिए आप लोग बताइए। अब इसका बताने का तरीका क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पहले वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे कि भाई ये बेंजीन रिंग को अलग और ये वाली बेंजीन रिंग को हम क्या कर रहे थे, अलग अलग कर रखे पता कर रहे थे कि भाई ये एरोमेटिक है कि नहीं। लेकिन ये आइसोलेटेड रिंग थी। अब यहाँ पे क्या है, फ्यूज रिंग है, क्या है, फ्यूज रिंग। तो अब ना इसको पूरा एक ही सिस्टम मान लेना है, पूरा एक ही सिस्टम मानना है। तो अब देखो कि इस रिंग में भी पूरा रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो 3 to 5, 5 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। सिंपल, बहुत बढ़िया, एरोमेटिक। अगर मैं ये पूछूं कि भाई साहब 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है, कितनी, 3 है, एक साथ 3 बेंजीन रिंग अटैच्ड है, तो अब बताइए, तो अब आपको एक सिस्टम मान के चेक करना है। अब बताइए सारे प्लेनर तो है ही, सारे कार्बन प्लेनर्स हैं, लेकिन यहाँ पे अब मुझे एक चीज बात बताइए कि इनमें से एरोमेटिक कौन होगा, मतलब एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे, सारी चीजें कंडीशन सेटिस्फाई है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 14। 14। क्या ये एरोमेटिक 4n+2 पाई की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। तो ये एरोमेटिक होगा, सिंपल एरोमेटिक होगा, ठीक है ना। अब एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, ये हो सकता है कि आप लोगों को 4 मार्क्स में नीट में पूछ दे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखिएगा, आप लोगों से यही पूछ सकता है वो क्वेश्चंस। आपको मैं ये दिखाता हूँ, एक ऐसे है, और यहाँ पर कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर जो है 5। अब वो आपसे ये पूछ सकता है, 2 तरह के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। पहला तो ये कि अगर मान लेते हैं केस फर्स्ट में ये बॉन्ड किधर ब्रेक हो रहा है, इधर ब्रेक हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, यस सर। हेलो एवरीवन, इधर देखिए आप लोग, ये बॉन्ड किधर ब्रेक होकर है, 3 मेंबर ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, तो आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा वो मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो है 5 मेंबर्ड रिंग होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये, और दूसरा स्ट्रक्चर ये भी दिया हुआ है, वो देख लीजिए आप लोग कि अगर ये बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक हो तब क्या होगा कि भाई साहब इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, बोलो दोस्तों, निगेटिव चार्ज आएगा। अब एक बात बताइए आप लोग कि इन दोनों में से ये मेरा क्या है, एस फर्स्ट यानी कि स्ट्रक्चर फर्स्ट है, और यहाँ पे एस फॉर स्ट्रक्चर सेकेंड है, कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है,
अब आप लोग बता सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो बस आपको क्या करना है, अलग अलग रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर चेक करना है। जो एरोमेटिक होगा वो स्टेबल होगा, जो एंटी एरोमेटिक होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो अब आप चेक करके बताइए कौन सा स्टेबल हो, या मैं बताऊं फिर आप लोग अगला अगला क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग बताओगे। Yes, sir. ठीक है, मैं बताता हूँ। अब ध्यान से देखिए कि अगर ये बॉन्ड ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, मैं येलो कलर से करता हूँ इस वाले को, इस वाला यानी येलो कलर से अगर ऊपर ब्रेक होता है तो क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला। अब एक काम करिए, इसको अलग मान लीजिए, इसको इतना मान के बताइए क्या ये एरोमेटिक हो रहा है कि एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस कैटेगरी में आ रहा है बताइए, एंटी एंटी एरोमेटिक है कि नहीं। एंटी एरोमेटिक क्या होगा दोस्तों, हाईली अनस्टेबल। क्या कोई कंपाउंड हाईली अनस्टेबल जाना चाहेगा क्या। नो सर, तो क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, नो सर। नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि भाई यहाँ पे आप देखो कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब चेक करो तो यहाँ पर पॉजिटिव यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो कितना हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। बोलो यार, बोलो बोलो। अब सिमिलरली क्या करूं, मैं नीचे भी चेक कर लूं। तो यहाँ पर एक लोन पेयर होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरोमेटिक हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। अब दोनों एरोमेटिक हुए तो क्या हो गया ये भाई साहब, हाईली स्टेबल। क्या होगा, हाईली, यानी कि ये बॉन्ड फेवरेबल है, ये बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि ऊपर करोगे तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, नीचे की तरफ करोगे तो एरोमेटिक गेन करेगा यानी कि हाईली स्टेबल होगा। तो हर कोई चाहता है कि सिस्टम स्टेबल हो, इसलिए ये बॉन्ड नीचे की तरफ ब्रेक होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सेकेंड। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। चले, बाकी लोग बोलते नहीं, अरे खामोश क्यों रहते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, ये बड़ा कैसे होगा। अच्छा यहाँ से होगा। हेलो उर्वशी, हेलो संजना, Yes, sir. आपको समझ में आया था ये जो मैंने एग्जांपल मैंने आपको बताया था इससे पहले। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। कुलदीप, यस सर। आपको ये समझ में आया था जो मैंने स्ट्रक्चर ये वाला बताया था आपको। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। देवेश, प्रभात, आपको यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो, क्लास में बोला करो ताकि मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहे और मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग Yes. थोड़ा एक्टिव रहो, बोला करो आप, ठीक ना। इवन मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक से पर ईयर एक क्वेश्चन आता है तो जो आए तो वो हो जाए, इस लेवल से हम लोग सॉल्व करें। आप लोग समझो इस बात, मुझे इतना एग्जाम्पल्स में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आए तो आप लोग आसानी से कर लो विद इन अ सेकेंड में, ठीक ना। सो खैर चलो, आप लोग अभी थोड़ा एक्टिव रहो, बोला करो यार। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए आप लोग, एक और एग्जाम्पल्स मैं पूछूं आप लोगों से। Yes, sir. चलिए वो थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखिए, ये 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग है और इससे क्या है, Br अटैच्ड है। और अगर मैं क्या करूं, AgNO3 से रिएक्शन करवाऊं, किससे करवाऊं, AgNO3 से। तो क्या यहाँ पर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का जो है प्रेसिपिटेट बनेगा क्या, पीपीटी जो है अपीयर होगी क्या, बताइए आप लोग। नहीं समझ में आया आप लोगों को। चलिए मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो सिल्वर है इसका मैं अगर मैकेनिज्म ड्रॉ करूं, क्या करूं, मैकेनिज्म। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है। और ब्रोमीन कैसा है भाई साहब, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, Positive. बोलो 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 बोलो, कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा भाई, Sir, positive.
पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अब ये कैसा हो गया, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, जल्दी बताओ आप लोग। एक एरोमेटिक। एरोमेटिक है कि डबल है एंटी एरोमेटिक, बताइए क्या है ये। एरोमेटिक। एरोमेटिक है, यानी एरोमेटिक क्या है, मोर स्टेबल है। तो क्या ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। यस सर। तो जैसे ही आप AgNO3 से रिएक्शन करवाओगे तो ये Br निकल जाएगा और AgBr, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके क्या दे देगा, AgBr प्रेसिपिटेट दे देगा, जो कि व्हाइट कलर होगा। कैसा होगा, व्हाइट कलर होगा। और यहाँ पे जो प्लस है और NO3 यहाँ से वो क्या बना देगा, इसके साथ NO3 मिलके एक जो है सॉल्ट बनाएगा। क्लियर हुआ इतना। क्यों रिएक्शन हुआ, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इजीली Br को हटा करके एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। ठीक ना। सर। चलिए अब एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, इसको रहने देते हैं। हाँ जैसे ये देखिए, पिछले इसी साल पूछा हुआ था 22 में, इसको भी रहने देता हूं, मैं पहले बताता हूं कि आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। कहाँ गया, एक क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ये ना नीट 2022 का, यानी इसी साल का पूछा हुआ है, 2022 का। इसको कितने लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोग सभी लोग ड्रॉपर बैच को, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका तरीका क्या है, कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, इसकी ट्रिक क्या है, कैसे पता चलेगा, कैसे करते हो आप लोग, बताओ आप। चलो यार जल्दी बताओ। हेलो। यस सर। आज चलिए ठीक है, आप लोगों के पास कोई ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। नो सर। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसके सबसे पहले ना कि कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, कि पॉसिबिलिटी क्या है वो मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आप कि ये ए वाला ऑप्शन आप देख रहे हो साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्रोडक्ट फॉर्म, कि प्रोडक्ट तब बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन लिस्ट 2 में ये दिया हुआ है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ गिवन केमिकल्स, क्या गिवन केमिकल्स। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C D, और इधर केमिकल दिया हुआ है कि भाई सब कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, अगर NH2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वो इस ऑप्शन में ABCD में दिया हुआ है। अगर NH2 अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा वो बताएगा। अगर एल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड से तो क्या बनाएगा, और HCl रिएक्ट करेगा, तो इसी 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, कोई एक ऑप्शन मैच करेगा। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक बहुत इजी तरीका है, अगर आपको कोई ऑप्शन कंफर्म क्लियर है तो। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे पहले वाले ए को मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ए वाले ऑप्शन को, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशंस। जैसे आपने रिएक्शंस देखा होगा कि भाई साहब यहाँ पे RCOH, अगर ये मेरा क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी कार्बोनिल होता है, और HCN से मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा, HCN से आपको निगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइड इस पे अटैक करेगा, ये इधर आएगा, और अगले स्टेप में प्रोटोनेशन भी होता है, तो यहाँ पे बनता क्या है, RCOH, यहाँ पर CN और यहाँ पर H। क्या ये साइनोहाइड्रिन कंपाउंड है कि नहीं, बताइए। क्या ये साइनोहाइड्रिन कंपाउंड, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा कि एक ही कार्बन से, क्या ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, मैं इसको व्हाइट कलर से मेंशन करता हूं कि यहाँ पर जो ये कार्बन है ना, इसी कार्बन से अगर OH ग्रुप यानी एल्कोहल ग्रुप और उसी कार्बन से साइनाइड ग्रुप अटैच्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, एक ही कार्बन से आपने रिएक्शन करवाया, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम GOC पढ़ेंगे आगे, एल्डिहाइड कीटोन तो डिस्कस करेंगे। एक ही कार्बन से अगर एल्कोहल भी अटैच्ड है और साइनाइड भी अटैच्ड है, तो उसको कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। अब ध्यान से सुनिए कि इधर भाई साहब किससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये मेरा कार्बोनिल है RCOH, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड ही है, रिएक्शन करवाया किससे,
HCl से तो क्या बना, साइनोहाइड्रिन बना कि नहीं बना? यस सर। अब बताइए पहले वाले ए का ऑप्शन क्या है, फोर्थ है कि नहीं? यस सर सर। Yes, sir. ध्यान से सुनिए। अब बाकी बच्चे, अब मान लो कि आपको पता चल गया कि ए का ऑप्शन क्या है, फोर्थ है। क्लियर हुआ? Yes, sir. सर तो आप क्या करोगे भाई साहब, पहले ए का ऑप्शन चेक करो कि ए का ऑप्शन फोर्थ है कि नहीं। किसमें मिल रहा है, पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं ए का फोर्थ? यस सर यस सर। तो क्या मुझे आगे चेक करने की जरूरत है क्या? आप एकदम क्लियर हो, ध्यान से सुनो। आप क्लियर हो कि भाई साहब ए का ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन फोर्थ ही है कि अगर क्या करते हो कार्बोनिल से अगर आप HCN का रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। आपको आंसर एकदम एग्जैक्टली पता है, तो क्या आपको आगे कहीं चेक करने की जरूरत है क्या, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ? No, sir. नो No, सर sir. No, sir. एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा कि भाई साहब ए का अगर फोर्थ है तो इधर देखो ए का थर्ड ये भी गलत है, ए का सेकंड ये भी गलत है, ए का फर्स्ट ये भी गलत है। तो आपको सीधा यहाँ पर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन मार्क करना है और आगे बढ़। क्या बाकी लोग क्या करेंगे भाई, इसका भी मैच कराएंगे, इसका भी मैच कराएंगे, इसका भी मैच कराएंगे, वो कराने की जरूरत है क्या? नो सर सर। No. No, sir. स्मार्ट बन के कैसे सॉल्व करना है कि भाई साहब एक ऑप्शन क्लियर है तो आप आगे बढ़ो, अगर ऑप्शन क्लियर नहीं है तो तब आपको आगे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अब एक और ट्रिक बताता हूं, आप लोग सुनिए उस बात। क्या है ट्रिक, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये जो पूरा MCQ आप लोग देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए तभी किया जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो डी ऑप्शन में आप लोग फोकस करिएगा 78 का, ये डी का फर्स्ट है, डी का फर्स्ट ही सही है, डी का क्या मेरा फर्स्ट ही सही है। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, इसका मतलब ये हिंट है कि डी का पहला ऑप्शन तो आपका क्या है, सही ही है। समझ रहे हो? यस सर सर। मल्टीपल टाइम क्यों देगा, ताकि वो आपको कंफ्यूज करे। तो यहाँ से अगर कोई भी ऑप्शन 2-3 बार ज्यादा बार दिया हो तो आप समझिए कि भाई साहब ये डी का पहला ऑप्शन ही सही है। इसका एक क्लू होता है सॉल्व करने का। समझ में आ गया? यस सर Yes. हाँ, तो ये क्लू है, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई डी का तो पहला ऑप्शन सही है। वैसे ही जैसे कि मान लीजिए कि सी वाले में आप देखो यहाँ पर, सी का दूसरा 2-3 बार दिया है कि नहीं दिया है यहाँ? यस सर Yes, sir. सी ऑप्शन का सेकेंड 3 टाइम दिया, मतलब इसका सेकेंड ऑप्शन ये सही है। ऐसे करना होता है, ठीक ना? Yes. यस सर हाँ, तो ऐसे कुछ क्लू निकाल के आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ, ओजोनोलिसिस दिया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना करके, जैसे ये स्टेट ऑफ मैटर से एक जेई मेंस सॉरी नीट में इसी साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप लोग बताइए कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से और फॉर्मूला क्या लगने वाला है। इसको कितने लोग लगा लेंगे, इसी साल नीट में पूछा हुआ है। चलिए बताइए आप लोग, सभी लोग पढ़िए। किसी को समझ में आया? चलिए चलिए बताइए बताइए बताइए। अनीस, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कैसे लगेगा ये, आप बता सकते हो? No idea, sir. ठीक है, मैं बताता हूँ। संजना आपको? No, sir. तो PV is equal to nRT या सिंपल। गुरप्रीत आपको? सर आइडियल गैस की इक्वेशन लगी है। ठीक है, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको आइडिया नहीं लगता कि कैसे सॉल्व करना है, हिंट नहीं मिलता है ना, तो वो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप बिना हिंट का, बिना कुछ समझे या पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको 1-2 चीजें बताता हूँ। ये सबसे पहले तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई साहब ये स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। किसका ये? States of matter. states of matter कितने लोगों को लगा कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर का ये क्वेश्चन है, पता चल गया था पढ़ते ही? इजीली आप ऑनेस्टली बोलो, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब मैं बताता हूं, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया हुआ है कि a 10 लीटर फ्लास्क कंटेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि भाई साहब हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें उसका पूरा वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, यानी कि V की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 लीटर। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें कितना है, यानी O2 गैस जो है वो कितना दिया हुआ है बताइए, 64 ग्राम दिया हुआ है। और O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताइए आप लोग, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर इसका कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक ना, तो इन लोगों ने पूछा है कि भाई साहब इसके अंदर जो कंटेनर है इतना जो है गैस भरा हुआ है 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो उसका प्रेशर क्या होगा वो बताइए। क्या पूछा है, प्रेशर क्या होगा बताइए। और आर की जो वैल्यू है 0.0831 लीटर बार केल्विन पर मोल, ये गिवन है। अब सिंपल क्या है भाई साहब, आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि भाई साहब इसका गैस बताइए, और पी भी इक्वल्स टू एनआरटी मेंशन है इसमें। आप समझिए कहाँ से वो मेंशन है, कैसे पता चलेगा उसको मैं बताता हूँ। आप पूरा क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं उसको ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, एज्यूम O2 गैस इज बिहेविंग आइडियली। कितने लोग सुन रहे हैं इसको, बोलिए sir. बोलिए जल्दी से। Yes, sir. यानी अब देखो आपको पता चला यहाँ से हिंट क्या दिया हुआ है, एज्यूम ऑक्सीजन गैस इज बिहेविंग आइडियली। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी कि नहीं लगेगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोगों को क्लू समझ में आ रहा है। यस सर। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पी बी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, आपको बताइए पी निकालना ही है तो एन आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वी भी गिवन है, आर भी गिवन है, और यहाँ पर टी भी गिवन है। आपको सिर्फ एन निकालना है कि नहीं कैलकुलेट करके। Yes, sir. देखिए आर गिवन, टी गिवन, वी गिवन। तो अब मान लीजिए मोल निकालना है, तो आपको कैसे निकालोगे भाई, मोल का फॉर्मूला मैंने बताया था इससे पहले कि भाई साहब एम यानी मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट Upon molecular अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यही होगा कि नहीं होगा। weight. Sir. Yes. Yes, sir. अब बताइए एन निकालोगे कैसे आएगा, वेट कितना हुआ आपका 64 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 32 है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मोल्स। अब बताइए एन की वैल्यू भी आपको पता चल गया है, तो आप प्रेशर कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं। तो एन की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.0831 इंटू टेम्परेचर मेरा 300 है, और वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर है। अब इसको एक काम करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर आपके सामने होगा। चलिए बताइए कितना आ रहा है, चलो दोस्तों जल्दी जल्दी करो, बताओ फटाफट। बताइए बताइए आप लोग जल्दी बताइए। यहाँ से ये 4.9. है, कितना आ रहा है 4.9. 4.9। अब एक बात बताइए आप लोग, ये जो है आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इसमें क्या कोई बड़ा कैलकुलेशन था, बड़ी कोई चीज थी इस नीट के क्वेश्चन में। No, sir. No, sir. आप लोग बताइए मुझे, इसमें क्या है, बस आपको क्लू पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। यही प्रॉब्लम है ना, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानते हो कि नहीं आप। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो सबसे पहले आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको पता करो कि हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, और एक बार बस क्लू दिमाग में घुस गया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, कोई हैक्टिक नहीं है यहाँ। ठीक ना। यस Yes, सर। sir. तो चलिए एक दो और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। इवन आप लोगों को पहले भी पता होगा कि भाई ऐसे ही करना है, पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और आप ध्यान से सुनिए, हिंट क्या है यहाँ पर कि भाई साहब एज्यूम ऑक्सीजन गैस इज बिहेविंग आइडियली। आइडियली का मतलब पीवी इक्वल्स टू एम आर टी लगेगा ही लगेगा। ठीक ना। Yes, sir. यस चलिए सर। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए, आप कुछ पूछ रही थी। हेलो, किसी को कुछ पूछना है। No, sir.
सर ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चंस है, आप लोग ड्रॉपर बैच के हो तो आप लोगों को तो इसके बारे में आइडिया होगा। ये रिएक्शंस आपको समझ में आ रही है? आप लोग कोई बताएगा इसमें से? अगर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर बता सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो आप लोग बताओ। किसी को ये रिएक्शन समझ में आ रही है? सर एमाइन से हम्म, एमाइन से है सर ये। आंसर इसका एमाइन आएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? सर फर्स्ट। या फर्स्ट ऑप्शन राइट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप लोगों में से और किसी को समझ में आया? मैं इसको बताऊं, सॉल्व करूं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन देखो हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी सिर्फ 8 लोग हैं, मैं 8 लोगों को भी पढ़ा सकता हूँ, बड़ी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर लोग मेहनत करेंगे तो, रिस्पॉन्ड करेंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे तो, ठीक ना? सो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, इवन जेई से लेके नीट से लेके हर जगह ये पूछी जाती है। डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शन है अमाइन चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? तो अब आप देखिए, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक ना? सर। Yes, आप लोग फोकस करिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए, हर चीज डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग से क्या अटैच्ड है बताइए? साइनाइड ग्रुप अटैच है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन किया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है कि भाई साहब आप ध्यान से देखिएगा कि पहला रिएक्शन, फर्स्ट नंबर का मतलब LiAlH4H2A। फर्स्ट नंबर का मतलब सबसे पहले इससे रिएक्शन कौन करेगा? पहला वाला LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर उसके बाद से जो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड नंबर का रिएजेंट उससे रिएक्शन करेगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद से जो प्रोडक्ट बनेगा तो थर्ड में उसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो। इसका नंबर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर। Yes. चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रिएक्शन किससे होगी? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसका हाइड्रोलिसिस होगा। ध्यान से सुनिए, ये जो रिएजेंट है इसका नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको तो पता ही होगा। Yes, sir. यस सर। चलिए, इसका काम क्या है? रिड्यूस करना। ये क्या है मेरे पास? Ra, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए, इसका रिड्यूसिंग एजेंट, इसका काम क्या है? आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि अगर ये साइनाइड है, क्या है ये? साइनाइड ग्रुप है, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? एमाइन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें करेगा? एमाइन। एमाइन। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 और NH2। ये एमाइन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यस सर। यस सर। बेंजाइल एमाइन हो गया। अब इसका काम नोट कर लीजिए, हर जगह यही काम करेगा ये, साइनाइड को इसमें कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास RNO2 है, सॉरी नाइट्रो है, NO2 है, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? LiAlH4 से अगर आप ट्रीट करोगे तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? NH2 में। क्लियर हुआ? यस सर। यस यस सर। इसका काम क्या है? रिड्यूस करना, NH2 में कन्वर्ट कर देगा साइनाइड को, चाहे NO2 को। और भी कंपाउंड होंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे। एक चीज आप नोट कर लीजिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, CN को, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को अमाइन में करेगा। अब आगे ध्यान से सुनिए कि अगर आप क्या करते हो कि NaNO2 से रिएक्शन करवाओगे प्लस HCl से, सेकेंड रिएजेंट आपका क्या है? ध्यान से देखिए, NaNO2 प्लस HCl। जब आप इससे रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे होगा क्या? 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, नोट करिएगा कि ये जो एमाइन ग्रुप है, क्या ये बताइए आप लोग? जो ये एमाइन ग्रुप है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइजोनियम कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट होगा ये? डाइजोनियम में। वो क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे ये CH2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर Cl माइनस होगा।
इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, कार्बन से अगर आपको नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच्ड हो और इस वाले नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो और इससे साथ में Cl कॉम्प्लेक्स बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। इसको क्या बोलेंगे, डाइएजोनियम, डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्या बना ये बताइए आप लोग, डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस यस सर। सर। चलिए, NaNO2HCl का यही काम है कि NH2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, N ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl माइनस। ध्यान से सुनिएगा, इसकी खास प्रॉपर्टी ये है, पहले तो मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं कि ये जो व्हाइट कलर से मैं इसको मार्क करता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये व्हाइट कलर से इतना रिएक्शन के बाद, अब एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर देखोगे पूरे रिएक्शंस में, इसको इरेज करके मैं बताऊंगा आपको, ये पूरा मैं इरेज करता हूँ, क्या यहाँ पर कहीं टेम्परेचर कोई मेंशन किया हुआ है क्या? टेम्परेचर को हम कैसे मेंशन करते हैं, डेल्टा से मेंशन करते हैं कि नहीं करते? यस सर। यस। हीट को डेल्टा से मेंशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं हीट या डेल्टा मेंशन है? नो सर। नहीं है। इसका मतलब कि मैं मान के चलूं कि जब मेंशन नहीं होता तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस RT होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है। अब यार एक बात नोट कर लीजिए कि अगर आपको कहीं ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कि RT ही है, रूम टेम्परेचर वहां पर है। इतना क्लियर हुआ? यस Yes. सर। यस सर। चलिए, अब एक बात बताइए, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे अब देखिए, पहले स्टेप में LiLS4 से रिएक्शन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में, और फिर सेकेंड स्टेप में NaNO2HCl रिएक्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, डाइएजोनियम सॉल्ट में। अब डाइएजोनियम सॉल्ट की कुछ खास बात है, क्या है कुछ खास बात, वो मैं बताता हूँ। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट आपको दिख रहा है ना, रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस से, क्या 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है तब तो भाई ये डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। अगर आपने क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस, चाहे 10 डिग्री सेल्सियस, चाहे 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, चाहे RT कर दिया, रूम टेम्परेचर, जो भी किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, एबव टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल। आप बताइए, जब हाईली अनस्टेबल होगा ना तो यहाँ से ये जो NO2 है, ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है ना, N+, ठीक है, नाइट्रोजन पर क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, N ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये जो है ना हाईली अनस्टेबल है। क्या ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है क्या? टेम्परेचर यहाँ पर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मेंशन किया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 25। तो क्या ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार। अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है ना, वो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, क्या हो गया ये, हाईली अनस्टेबल। तब जब हाईली अनस्टेबल होगा तो कैसा काम करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप, कैसा काम करेगा, Better living group. बेटर लिविंग ग्रुप की तरफ, यानी कि आसानी से ये लीड कर जाएगा, फटाक से निकल जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि भाई साहब डाइजोनियम यहाँ तक बना दिया है, कहां तक बना दिया है, सेकेंड स्टेप तक हमने डाइजोनियम। अब यहाँ पे डाइजोनियम बना, अब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अनस्टेबल है, तो हमने क्या किया, वाटर से इसका रिएक्शन करवाया। किससे करवाया? वाटर से। और वाटर क्या करेगा, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पर क्या करेगा, वाटर से रिप्लेस होगा तो एल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा? अल्कोहल। CH2OH। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये इधर ब्रेक हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, ये लोन पेयर, ऑक्सीजन में और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तो ताकि अच्छा है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए वाटर से जब आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा कि ये देखिए H2O, ये लोन पेयर जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, यहाँ पर अटैक करेगा, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हाईली अनस्टेबल होगा कि नहीं ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा बताइए, इस तरफ ब्रेक होगा, तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? हेलो, नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग, मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया आप लोगों का, सॉरी। आगे का क्वेश्चन है क्या? नहीं है, इतना ही मैंने क्वेश्चन रखा हुआ था, टाइम ओवर हो गया। अब एक काम करते हैं, अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे, ठीक ना? यस सर। सर अच्छा, Yes, एक sir. बात पूछना था आप लोगों से कि अभी जो ड्रॉपर बैच है इसमें ऑलमोस्ट पता नहीं कितने लोग आएंगे, लेकिन अभी 7-8 लोग हैं रेगुलर वाले, या 10 लोग हो सकते हैं, 12 लोग हो सकते हैं। अगला चैप्टर ऑर्गेनिक में कौन सा शुरू करें? सर थोड़ा बेसिक से ही ऑर्गेनिक चलानी दो। मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन Yes, sir. एक ये मैं ये सोच रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो, कि अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाद में जब मैं रेगुलर बैच में पढ़ाऊंगा तो भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, नो डाउट में टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा चैप्टर बताओ जिससे आप